के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x ऋण 1 जो है, जो px ये जो अपन को समीकरण दिए हैं px वाले, उनका क्या है, एक गुणनखंड है। तो अपन को किसका मान ज्ञात करना है, k का। यदि ये जो px का गुणनखंड है तो क्या, x ऋण 1। चलो पहला नहीं, तीसरा सवाल, px बराबर kx स्क्वायर ऋण करनी 2x धन a, है ना। यदि x ऋण 1 इसका गुणनखंड हो तो इसके बराबर लिया अपन ने 0, तब जाके x का मान निकला 1 का कर दिया अपन ने पक्षांतर, ऋण का था तो धन का, तो px बराबर 0। क्यों, क्योंकि अपन को k का मान निकालना है। क्लियर। तो px बराबर क्या है, kx स्क्वायर माइनस करनी 2x धन का a। तो px हटा के लिख दिया अपन ने kx स्क्वायर माइनस करनी 2x धन a। अब यहाँ ध्यान देखो, एक x बराबर अपन को 1 रखना है ना, तो x हटा के लिख देंगे 1, x हटाओ 1, घात दो है तो x हटाओ 1 और 1 का 1 बराबर 0। क्लियर। 1 का वर्ग 1 ही होता है और उसका गुणा के साथ करें k एकम k, करनी 1 करनी 2 का गुणा 1 के साथ करें करनी 2 धन 1। क्लियर, बराबर 0। अब क्या होगा, इसका जोड़ घटा नहीं होगा, तो क्या कर देंगे, सीधा पक्षांतर। ये ऋण का था तो धन का, ये धन का था तो ऋण का, बराबर के बराबर कितना हो गया, करनी 2 माइनस 1। आगे इसी प्रकार इसमें भी x ऋण 1, आवाज में x ऋण 1 दिया है, किसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड है ना। तो अपन को किसका मान निकालना, k का मान निकालना। तो x ऋण 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। क्लियर। तो अपन को k का मान दिया, इसलिए px बराबर 0 ले लिया है ना। चलो px बराबर 0, तो px की जगह क्या है, px के बराबर क्या है, kx स्क्वायर माइनस 3x धन k। तो लिख दिया अपन ने kx स्क्वायर माइनस 3x धन k बराबर 0। क्लियर। x का मान कितना रखेंगे अपन, 1, x हटा लिए 1, घात दो है तो घात 2, 3 का 3, x हटा के लिख दिया 1, k की जगह में k बराबर 0। क्लियर। k का वर्ग 1 का वर्ग 1 और 1 का गुणा k के साथ करेंगे तो k है ना, ऋण का चिन्ह, 3 एकम 3, k का बराबर 0। ये भी धन का है, ये भी धन का है, चर चर जुड़ जाते हैं और अचर अचर जुड़ जाते हैं। तो ये क्या है अपना चर है, ये भी चर है, तो 1 के और 1 के जोड़ कितना हो गया, 2। ये ऋण 3 का ऋण 3, पक्षांतर कर दो, ऋण 3 का पक्षांतर करेंगे तो ये धन का हो जाएगा। अब ये गुणा में है तो बटे में, तो k का मान आ गया 3/2। ये अपना